तो ये इसका टर्न इंडिकेटर का साउंड है। और मैं अगर लेफ्ट मोड़ूँ ज़्यादा क्रिंजी हो रहा है गाइस, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो। Oh. Hey guys, my name is अभिजीत और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो है साइबर ट्रक टेस्ला की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि मैंने इसे बहुत रफ टफ चलाया और इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, या फिर ऑफ रोड पे ले लीजिए या फिर चिकने रोड पे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस सबसे पहले इस कार की प्राइस की बात करें तो $1,60,000 कैनेडियन डॉलर्स में आती है, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ की हो जाती है इंडियन रुपीज़ में। और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ये गाड़ी कम से कम 2 करोड़ के आसपास जाएगी। तो सबसे पहले इस कार की लुक्स पे जाएंगे और लुक से पहले यहाँ पे इसकी की बात करते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास की, ये है इस कार की ओरिजिनल की। तो इससे खुलती है कार, लॉक अनलॉक होती है, हमको जब जस्ट टैप करना रहता है वहाँ पे। तो ये है इस कार का फ्रंट लुक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक कनेक्टेड DRL से, मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा। और ये बहुत ही डिटेल रिव्यू होने वाला है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू होने वाला है। तो ये इसके पेंट की बात करूँ सबसे पहले तो ये पेंट स्टेनलेस स्टील से आता है और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ना ही इसमें स्क्रैच लगने का डर है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा डेंट लगने का डर है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इस पर जैसे बैट मारते हैं, बेसबॉल मारते हैं, कुछ भी नहीं होता है, मारते रहो, इसमें बस छोटा छोटा छेद दिखेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरी गाड़ियों में जैसे डेंट हो जाते हैं बट इसमें नहीं होगा। तो ये रही इसकी पेंट की बात। आइए अब इसके हेडलाइट पे चलते हैं। तो ये आपको पूरा बताया मैंने, कनेक्टेड हेडलाइट से, DRL से। और ये रही हेडलाइट जो कि छुपी हुई है नीचे। और इसकी आपको मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो ये रही इसकी ब्राइटनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसका टर्न इंडिकेटर, ये है इसका मेन हेडलाइट सेटअप। तो ये रही इसकी ओवरऑल हेडलाइट की बात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना नंबर प्लेट का यहाँ पे जगह है और यहाँ पे कैमरा का स्पॉट है। तो ये रही पूरी ऑलमोस्ट फ्रंट बोनेट की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ यूनिक सा है, यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी नहीं देती है। ये इतना बड़ा है, इसका जो वाइपर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एज यू कैन सी ये पूरी जो विंडशील्ड है वो बहुत बड़ी है, तो अंदर से बैठने में बहुत ज़्यादा कैबिन स्पेस मिलता है यहाँ पे। तो ये रही इसकी सामने की बात। इसका साइज़ देखो भाई, मेरे 2 हाथ भी नहीं आ रहे, बहुत बड़ी है। तो ये रही ओवरऑल फ्रंट लुक। अब चलते हैं इसके साइड लुक पे। तो यहाँ पे साइड लुक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलने वाली है आपको एक मैसिव टायर, कंपनी फिटेड टायर है। इसमें अभी बाहर से कुछ भी नहीं लगा है, कंपनी फिटेड है। यहाँ की बात करूँ तो ये प्लास्टिक जैसी साउंड कर रही है। और मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो 285/65 R20 इंच के व्हील्स मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही बड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे कमर के भी ऊपर तक आ रहा है, बहुत बड़े टायर हैं। तो ओवरऑल ये है इसके टायर साइज़ की बात। मैं आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात बताऊंगा। सबसे पहले साइड लुक के पूरे ओवरऑल साइड लुक की बात कर लेते हैं। ये रही पूरी ओवरऑल साइड लुक। एज यू कैन सी मेरे जो साइज़ पे आ रही है, मैं 5.67 फीट का हूँ, तो ये भी लोअर्ड है कार। मतलब इसके जो एयर सस्पेंशन है वो अभी लोअर स्टेज पे, क्योंकि मैंने अभी एग्जिट की है गाड़ी से, तो ये पूरी लो अपने ग्राउंड क्लियरेंस पे है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका साइड मिरर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ से अंदर जाएंगे? तो पहली बार हमें भी दिक्कत हुई थी कि कैसे एक्सेस करना है, मैं आपको बताऊँगा वो कैसे करते हैं। बाकी ये रही इसकी कुछ बैक लुक। आपको पीछे में भी सेम साइज़ के टायर मिलेंगे आपको, व्हील के टायर है, कंपनी फिटेड। तो ये है इसका बैक लुक, बहुत ही क्लीन है, कोई ज़्यादा मैसी नहीं है। मेरे को बैक लुक थोड़ा सा पतला लगता है, पीछे से है ऑलमोस्ट बड़ी गाड़ी बट ये पतला लगता है।
तो गाइस अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो इस कार की विड्थ है 2062 मिलीमीटर, और इसके अगर लेंथ की बात करूं तो ये कार की लेंथ होने वाली है 5682। यस गाइस, 5682 की कार ये होने वाली है। बहुत ही बड़ी कार है ये। तो गाइस अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ इस कार में आपको पर्टिकुलरली मिलने वाली है 316 की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि नीचे रहती है सबसे। और इसके हाई सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको मिलने वाला है 406 की ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं आपको इसमें एयर सस्पेंशन चालू कर दूँ और इसमें रेस कर दूँ तो ये ऑलमोस्ट 80 से 90 बढ़ जाती है गाइस। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है इस गाड़ी के सस्पेंशन में भी। बट वो ये है कि 40 अगर किलोमीटर पर आवर के नीचे जैसे ऑफ रोडिंग करनी है तो ही काम करेगी, वरना वो मीडियम पे रहेगी, जो है ऑलमोस्ट 360 ऑलमोस्ट रहेगी। तो ये था ओवरऑल डायमेंशंस की बात। तो गाइस चलते हैं अब इस कार के अंदर। ये गाड़ी अभी थोड़ी धूल हो चुकी है, बट इसमें कोई धूल का कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। तो ये रहा इसका की। मैं इसको यहाँ करूँगा, ये देख सकते हो खुल गई। अब इसको खोलना है तो यहाँ हमें टैप करना है और ये डोर खुल गया। और ये रहा गाइस इसका एंट्रेंस का सिस्टम। बेसिकली ये है इसका डोर। फ्रेमलेस डोर आते हैं वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रोल डाउन होते हैं थोड़े से, तब डोर हमारा ओपन होता है। तो ये है इसका बेसिक सा डोर। यहाँ पे आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डोर अनलॉक लॉक का बटन मिल जाएगा, जो कि एक बटन टाइप सा है। तो गाइस ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर। बहुत ही क्लीन सा इंटीरियर है। तो चलिए इस कार के अंदर बैठते हैं। तो गाइस आ चुका हूँ मैं इस कार के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे साइबर ट्रक की बैजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट साइबर पंक जो गेम्स आते हैं उसके जैसा दिखता है ये। तो गाइस ये है ओवरऑल इंटीरियर टेस्ला साइबर ट्रक का। ये रहा इसका वाइड लुक। तो सबसे पहले डिटेल्स में जाने से पहले इस कार को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें ये दोनों वायरलेस आपको चार्जर मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे प्लेस करना है ब्रेक प्रेस करके, और ये गाइस ऑलमोस्ट गाड़ी चालू हो गई है। बस मुझे ब्रेक दबा के इसके जो लीवर्स हैं, गियर लीवर्स, वो चेंज करने हैं टच में। तो गाड़ी हो चुकी है ऑन। मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ थोड़ा हो रहा है ठंडी। तो ये है इसका ओवरऑल टच स्क्रीन। ऐसा कह लीजिए कि सारा चीज़ इसमें ही समा है। मैं हर चीज़ बताऊंगा इसमें क्या क्या आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग अब देखो बेसिक सा है, लेकिन बहुत ही अच्छा शेप में है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है चलाने में, क्योंकि इतनी बड़ी कार मनूवर करना अगर नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील में होता तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको जल्द ही बताऊँगा, क्योंकि इसके आप टर्निंग रेडियस देख लीजिए। ये स्ट्रेट है, अभी स्ट्रेट स्टीयरिंग है। अब देखिए कितना घूमता है ये। बस गाइस ये पूरा एक चक्कर भी नहीं काट रही वो, और इतनी बड़ी गाड़ी को घुमा देगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरी गाड़ी यहाँ पे सर्कल घुमा सकता हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा रेडियस है इसका। तो यहाँ पे इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसमें से यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स ला सकते हैं। आपको बताऊँगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कंट्रोल देख लेते हैं। यहाँ पे राइट जाने का इंडिकेटर है। यहाँ पे कोई पैडल्स नहीं मिलेंगे आपको, हैंडल्स में नहीं मिलेंगे। तो ये है इसका राइट लेफ़्ट जाने का इंडिकेटर्स, और ये है वॉल्यूम के कंट्रोल्स बेसिक में, और ये है अपर डिपर मारने का बटन। और यहाँ पे आप नेविगेशन गाइड कर सकते हैं। और यहाँ ये है इसका हॉर्न। मैं हॉर्न अगर बजाना चाहूँ तो ओए, ये कुछ कॉप कार जैसा है। अभी मैं यहाँ पे नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि ये कॉलेज एरिया है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ऐसा इसका हॉर्न रहने वाला है। यहाँ पे किसकी बात करें तो ये रिकॉर्डिंग के सिस्टम है, कैमरे के सिस्टम है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अभी हालांकि वाइपर है, वाइपर फ्लूइड नहीं है हमारे पास, बट ऐसा ये कुछ दिखता है वाइपर का। तो फ्लूइड की बात करूँ तो फ्लूइड ख़त्म हो चुका है इस गाड़ी में, सॉरी फॉर दैट।
तो यहाँ पे इसकी बात करो तो ये वॉइस कमांड के बटन हैं। यहाँ पे आप क्रूज़ के कंट्रोल देख सकते हैं। यहाँ पे एयरबैग की साइन है। तो ये है इसका बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील, बट इसे बना सकते हैं फुल्ली फंक्शनल। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है मिरर की, तो कहाँ करेंगे। इवन दो यहाँ स्टीयरिंग व्हील की भी कोई जगह नहीं है जहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। आप देख सकते हैं नीचे भी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो स्टीयरिंग व्हील और अपना मिरर एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कार कंट्रोल्स में मिरर का ऑप्शन है। तो ये मिरर लेफ्ट साइड का अब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो वॉल्यूम नॉब है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, मैं अपने वॉल्यूम कंट्रोल से मैं अपना मिरर सेट कर रहा हूँ, देखिए। और ऐसे ही राइट के लिए अगर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ से राइट के मिरर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये है इसका मिरर का कंट्रोल, और ऐसा ही स्टीयरिंग का कंट्रोल भी होने वाला है गाइस। देखिए ये इसका डाउन है, ये इसका अप, और इसका इन आउट ऐसा है, ये इन हो रहा है। मैं अगर राइट इसको टिल्ट कर रहा हूँ और लेफ्ट टिल्ट करने पे ये मेरे पास आ रहा है, आउट हो रहा है। तो ये है गाइस इस गाड़ी की पूरी फंक्शनैलिटी, इस चीज़ की, स्टीयरिंग और मिरर की। तो ये है गाइस पूरा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, जहाँ से आप कार को पूरी कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइड हाइट है, ये पूरी एंट्री लेवल पे है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो राइड हाइट की बात करूँ तो मैं आपको थोड़ी देर में ही दिखाऊंगा राइड हाइट कैसे इंक्रीज करते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये आपका टेल गेट का कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपका शटर है, जैसे कुछ बारिश वारिश में ना भीगे वो उसका कंट्रोल है। और यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपको ऑटो रखना है, पार्किंग रखना है, ऑन रखना है, ऑफ रखना है, यहाँ पे आपका कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस का कंट्रोल है। ब्राइटनेस कंट्रोल ऐसा है कि रात में आप जब बैठोगे गाड़ी में तो ओवरऑल जैसे नीचे नीचे जो लाइट्स रहती है अपनी फुट लाइट्स और एम्बियंट लाइटिंग्स, तो वो भी एडजस्ट होती है इसमें। तो ये है इसके बेसिक से कंट्रोल यहाँ पे। और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स यहाँ पे कहाँ से खोलेंगे, तो यस गाइस यहाँ ग्लोव बॉक्स खोलना है तो ये भी यहाँ से खुलेगा, टैप करने से खुलेगा। और क्लोज भी हाथ नहीं लगाना है, क्लोज भी टैप से ही हो। तो ये है इस कार की फंक्शनैलिटी। तो ये रहा इसका पूरा कंट्रोल्स का चिट्ठा किट्टा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिलेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट, कस्टम और कंफर्ट मिलेगा। एक्सेलरेशन कैसा चाहिए आपको, एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड ही मिलेंगे, इतना ज़्यादा फास्ट तो नहीं मिलेगा, बट जितना भी फास्ट है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तो ये चिल मोड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी रिलैक्स चलेगी। और यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग है, वो फोकस्ड है कि रिलैक्स्ड वो चाहिए। तो यहाँ है, यहाँ पे स्लिपरी सरफेस और ये सब आप अप्लाई कर सकते हो अपने ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पिकअप ट्रक है, तो यहाँ पे टोइंग कैपेसिटी भी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सारे उसके कंट्रोल्स हैं, उसके डायमेंशंस बता रहा है कि आप कितना ले जा सकते हो, ट्रेलर मास अपना, ये अपने साइज़ का जो बता रहा है। तो ये इतना खींच सकता है गाइस, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। और अपना मैथ्स जो लगाता है ये उसको अच्छे से चलाने के लिए वो भी कर सकता है। तो ये है इसका टोइंग कैपेसिटी। तो गाइस अगर चार्ज की बात करूँ तो इस गाड़ी में आता है आपको 122 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि बहुत ही बड़ी है। और इसके रेंज की बात करूँ तो आपको पूरे 100% रेंज पे आपको मिलने वाली है। 515 से लेकर 565 की किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी, जो कि इनफ है इतनी बड़ी ट्रक के लिए। और इसके चार्जिंग की बात करूँ, जैसे मैंने लगाया था कल सुपर चार्जर में, तो 1 मिनट में 1% चार्ज हो रही थी गाइस। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स पर आवर की चार्ज मिल रही है मुझे। तो आप यहाँ उसका देख सकते हो पावर कितना है। 115 किलोवाट आवर की बैटरी चार्जर थी वहाँ पे, टेस्ला की खुद की, और जो कि फ्री थी, उसमें कोई हमें पैसे देने नहीं पड़े। यहाँ पे ऐसा कुछ पैसे देने का ज़्यादा सिस्टम है नहीं चार्जिंग में भी। तो ये है इसका चार्ज का और बैटरी का कैपेसिटी। और मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ आपको 600 ऑलमोस्ट हॉर्स पावर मिल जाते हैं। और इसके 0 से 100 की बात करूँ तो ये 0 से 100 4 सेकेंड्स में कर लेती है। और अगर साइबर बीस्ट की बात करूँ, जो सबसे टॉप मॉडल आता है, जो एकदम मतलब जो बहुत पावर्ड है, उसकी टॉप स्पीड है 2.6 सेकेंड्स। तो वो बहुत क्विक है। और इवन दो ये भी बहुत क्विक है ट्रक के हिसाब से गाइस, मैं
बता रहा हूँ, आप अगर 50 से अगर आप खींचोगे तो आपको यहाँ पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये 0 से 100 करने में, क्योंकि ट्रैक्शन इसके लॉक रहते हैं और यहाँ पे हम खोल नहीं सकते, वरना इतना गंदा ये टायर स्पिन करेगा कि चलेगी ही नहीं आगे गाड़ी, अगर इसमें हम फुल रेस मार दिए तो ये है इसका पावर। अब चलते हैं इसके और कुछ मोड्स में, जैसे आउटलेट पावर मोड, ये सब उतना खास है नहीं। तो ये है ऑटो पायलट मोड। तो इस पर्टिकुलर मोड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी मोटी चीज़ बताऊंगा, बाकी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा इसके ऑटो पायलट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक से कंट्रोल्स हैं, हरी, चिल, स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप स्पीड लिमिट से कितना ऊपर जाना चाहते हैं ये वो सेट कर सकते हैं आप। तो ये है ऑटो पायलट की बात। यहाँ पे लॉक, लाइट्स, सीट्स, और सीट में आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी, हीट एंड कूल, और पीछे आपको हीट मिलेगा। स्केड्यूल, सेफ्टी, सर्विस, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टायर के प्रेशर बता रहा है। 49 PSI की यहाँ पे टायर प्रेशर है, और नेविगेशन के कंट्रोल्स है, ट्रिप्स है, वाईफाई, ब्लूटूथ। सो ये है इस कार का ओवरऑल फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने प्रेस किया, ये कार का ऑप्शन है, इसे मैंने प्रेस किया तो ये हमारी कार सामने आ गई है। तो गाइस अब मैं इस गाड़ी को ऊपर करूँगा। गाइस इट्स डन। ये है सबसे मैक्सिमम इसकी हाइट, तो ये 80 mm बढ़ चुकी है गाइस। अब चलते हैं गाइस इसके फ्रंट की तरफ। मैं यहाँ से फ्रंट खोलूँगा। गाइस ये रहा इसका फ्रंट। यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप स्पेस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप बैठ सकते हो गाइस। अगर बारिश गिर रही है तो ये बचा भी लेगा थोड़ा मोटा, और बैठ सकते हो, बस ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़े मोटे आप बैग्स रख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ है। बाकी उतना कुछ ज़्यादा मेरे को नीट लगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम स्पेस है। अगर ये डीप होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अंदर, और इसको अगर बंद करना है तो यहाँ पे वापस से मैंने दबा दिया तो ये क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिलेगी गाइस। पैसे दे रहे हो आप तो मिलेगी ही गाइस। तो इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर ग्लास भी चढ़ा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है। जैसे मैं अगर लेफ़्ट का खोलूँ तो ये विंडोज़ रोल डाउन हो रहे हैं, ये भी दिखा रहा है, और कितने हो रहे हैं वो भी दिखाएगा। जैसे मैं अगर लेफ़्ट की इंडिकेटर दूं तो यहाँ पे लेफ़्ट की इंडिकेटर जल रही है, राइट की दूं तो राइट की जल रही है। अगर मैं 4 वे फ्लैशर दबाऊँ तो 4 वे फ्लैशर भी जल रहे हैं, आगे के लाइट देख सकते हैं आप। बहुत ही कूल सा टेक। और यहाँ पे देख सकते हैं स्किन भी है। यहाँ पे देखो यार क्या कूल फीचर है। अपनी कार को भी इतने अच्छा बनते देखो, कितना अच्छा लगता है। एज लाइक ऑप्शन भी दे रहा है, आप ऐसी टाइप की रैपिंग करा सकते हो कार में। अब यहाँ इसके एसी की बात करें जाए तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी वेंट नहीं है ऐसा आपको एक्सपोज्ड जो आपको दिखे। यहाँ पे आपको इस एसी के वेंट्स दिखते हैं गाइस, देखो। ये जो मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये अब जो ब्लोअर है वो यहाँ से आ रही है। अगर इसे बढ़ाऊँ मैं तो ये पूरी ब्लोअर यहाँ से आ रही है गाइस। इसको मैं उठा भी सकता हूँ, इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ, इसको मैं राइट भी कर सकता हूँ, मैं इसको लेफ़्ट भी कर सकता हूँ। इवन दो यहाँ पे भी यही चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर सकता हूँ, यहाँ राइट कर सकता हूँ, यहाँ अप। यहाँ पे आपको विंडशील्ड और हीटेड सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। हीटेड मिरर्स मिल जाएगा, हीटेड विंडशील्ड मिल जाएगी, हीटेड सीट्स मिल जाएंगी, ऑप्शन सारे यहीं पर मिल जाएंगे। और ये है इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ओवरऑल ये था गाइस इसका हर चीज़ ऑटोमेटिक, और ये इनसाइड और आउटसाइड वाला सिस्टम जो हमारे बेसिक कार्स। ये है इसका नेविगेशन, गूगल मैप, और यही पूरा ओवरऑल यहाँ हमारी गाड़ी को सपोर्ट करेगा ऑटो ड्राइविंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर लो, यहाँ पे आपको ये गाड़ी ऑटो पायलट में पहुँचा देगी कहीं भी। तो ये हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यहाँ से भी शॉर्ट एक ऑटो पायलट की टेस्टिंग कर लेंगे। बट अगर आपको हमारा वीडियो ऑटो पायलट पे अगर देखना है तो थोड़े दिन आप रुकिए, मैं आपको इसका ऑटो पायलट का फुल टूर कराऊंगा। सिटी, हाईवे और हमारा बैड रोड कंडीशंस में ये कैसे चलती है ये दिखाऊंगा मैं गाइस। तो ये रही इसकी नेविगेशन की बात जो ऑटो पायलट भी सपोर्ट करती है।
और ये है इसका ब्लूटूथ सिस्टम, फ़ोन कनेक्टिविटी, और ये है इसका म्यूज़िक का कनेक्शन। अब इसके कैमरे की बात करते हैं। ये है इसका फ्रंट कैमरा। कैमरे की आप ये देख सकते हैं, ये कैमरा वॉशर भी है। तो ये है इसके फ्रंट, ये लेफ़्ट, ये राइट। ये है इसका रियर, ये रियर, ये रियर राइट, ये रियर लेफ़्ट। तो ये सिर्फ हमारे व्यू के लिए, बाकी इसमें और एक्स्ट्रा भी सारी चीज़ें लगे हुए हैं जो कार खुद सेंस करती है और रियल लाइफ में। और ये है कुछ यहाँ पे इसके कंट्रोल्स, डैश कैम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी रिकॉर्डिंग करता है जहाँ जहाँ भी कैमरा है। जैसे यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलेगा जो हमारे मोशन को भी डिटेक्ट करता है। अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ अगर कार के अंदर, तो ये तुरंत ही बोल देगा कि भाई अटेंशन दे दो वरना बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मेरे को कैप्चर किया है जब ये गाड़ी लॉक थी। ये गाड़ी अनलॉक नहीं किया था मैं, आप देख सकते हो पहले भी। तो ये लॉक पे हमारी गाड़ी कैप्चर कर रही है। लेफ़्ट में भी, अगर राइट में भी देखूं और रियर में भी देखूं, तो ये 24 आवर्स चलती है इसके रिकॉर्डिंग्स। अब आप किसी का समझना ही नहीं पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी कोई साइड से स्क्रैच लगा जाता है। हालांकि इसमें लगेगी नहीं क्योंकि इसमें स्क्रैच वाला सिस्टम ही नहीं है, बट आपको कुछ भी पता चल जाएगा अगर किसी ने आपकी गाड़ी के साथ छेड़खानी की है तो। ये है इसका कैमरा कंट्रोल। और यहाँ पे आपको छोटे मोटे गेम्स मिल जाएंगे। हालांकि गेम्स खेलता ही कौन है, और ऐसे अच्छे गेम्स है कि खेलने का मन भी ना करे। बाकी आप ताश वगैरह खेल सकते हो, सुडोकू खेल सकते हो, बाकी छोटे मोटे गेम्स हैं। तो ओवरऑल ये है इसका सिस्टम। और यहाँ पे आपको टॉय बॉक्स की बात करूँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग है गाइस। यहाँ पे टॉय की बात करूँ, ये रात को आपको जगमगा देने वाला है गाइस। ये है यहाँ पे सिस्टम। ये लाइट शो आप देख सकते हो, ये लाइट शो करेगी गाड़ी। यहाँ पे आप सेंटा है तो मतलब सेंटा जैसी चीज़ें करेगी, जैसे लाइट्स चेंज होते हैं और मतलब काइंड ऑफ बाहर के स्टफ। पेंट शॉप यहाँ पे हो गया। मैं इसको बंद करता हूँ। तो लाइट शो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। Now we are going to make a car show. It's a light show of Tesla Cybertruck. अब इसकी बात करते हैं रेनबो रोड। तो यहाँ पे आप जो हमारा जो गाइडेंस चलता है, जैसे रोड है, वो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इमिशन की बात करूँ तो इमिशन में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे मेन बात, फार्ट ऑन डिमांड, फार्ट ऑन टर्न सिग्नल, फार्ट ऑन कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स सी गाइस, मैं अगर गाड़ी राइट के लिए मोड़ता हूँ तो ये इसका टर्न इंडिकेटर का साउंड है। और मैं अगर लेफ्ट मोड़ूँ, ज़्यादा क्रिंजी हो रहा है गाइस, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो। इलॉन मस्क की देन। इलॉन मस्क की देन गाइस, सही में। तो ये है इसका कुछ अजीब सा, कहना चाहिए। इसको बंद ही कर लेते हैं वरना एम्बैरस करेगा किसी के सामने। ये था इसका कुछ
अजीब सा कंट्रोल। ये रहा इसका कुछ बॉम बॉक्स। इसमें लिखा है एंटरटेन अ क्राउड व्हेन पार्क्ड यूजिंग योर व्हीकल स्पीकर्स। सो यहाँ से कुछ आप आवाज़ निकाल सकते हो और यहाँ पे आप जैमिंग कर सकते हो, जैसे अपना छोटा मोटा EDMs होते हैं। तो और ये रोमांस मोड, स्केच पैड यहाँ पे आप कर सकते हो और गाड़ी का नेविगेशन जो है वो आप मार्स में भी पहुँचा सकते हो। तो ये है ओवरऑल इसका कुछ छोटा मोटा और कूल टेक्स। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी अनलॉक लॉक की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल भी अपलोड हो जाएगी जैसे आप ऑन करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गियर लीवर। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो 75 की रेंज में आप देख सकते हो 393 की आपको रेंज दिखा रहा है। और अगर आप 100 करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ऑलमोस्ट 563 और 600 के बीच में आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप चार्ज लिमिट कर सकते हो 80% से, और यहाँ पे आप ओपन पोर्ट ये सब भी कर सकते हो। तो ओपन पोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ देख सकते हैं ये भी खुल गया है गाइस। तो चलिए देखते हैं इसको। ये है गाइस इसका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे बड़े वाले चार्जिंग नहीं आते हैं क्योंकि ये इतनी सी ही चीज़ सुपर चार्ज सपोर्ट करती है और नॉर्मल चार्ज भी सपोर्ट करती है। तो इसे कर देते हैं बंद। तो ऐसा है इसका कुछ पूरा बैक डोर। बहुत ज़्यादा दिख रहे हो गाइस, इसका आप थिकनेस चेक करो, पूरे स्टेनलेस स्टील है गाइस। बट ये जो है ये बहुत शार्प है। अब देखो इसको, ये जो खाना बनाते हैं ना उसके जितना है पूरा गार्ड। तो ये है इसका बैक डोर। यहाँ पे आपको फ्रेमलेस डोर मिल जाएंगे और ये है बेसिक साइज का कंट्रोल्स। ये थोड़ा सा ऑड है। बाकी अब चलते हैं इसके बैक डोर पे। तो गाइस ये है इसका बैक डोर। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एम्बियंट लाइटिंग्स मिल जाएंगी। और ये गाड़ी अभी फुल्ली पीछे, इसका जो फ्रंट सीट है वो मैंने फुल्ली पीछे करके रखा है क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है। तो ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर, बैक इंटीरियर। यहाँ पे आपको 3 लोगों के बैठने की आराम से सीटिंग मिल जाएगी। और यहाँ नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब नीचे खाली सा है। और ओवरऑल यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं। आपको बड़ा सा मून रूफ मिलता है और ओवरऑल यहाँ तक जाता है आपके सीधा हेडरेस्ट तक। ये आगे से लेकर पूरा पीछे तक जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग्स मिल जाती है। और पीछे की कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये एक्ट करते टैब जैसे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हीटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ मिलेगा, मिडिल रो में नहीं मिलेगा गाइस। तो यहाँ मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसके एसी के कंट्रोल्स। तो यहाँ भी अगर आप आगे देख सकते थे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ हर जगह, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है गाइस। ये देख सकते हैं, मैं इसको, ये फ्रंट वाला एसी है, मैं इसको इतना उठा रहा हूँ और ये अपने इसके फेस तक, ये इसके फेस तक ऑलमोस्ट। तो ये ऐसा आ रहा है। तो ये है इसका एसी का कंट्रोल। यहाँ पे आप ऐसे भी आप बटन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टैप टू पावर, मतलब ये ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ का यहाँ पे कंट्रोल है। और यहाँ इसकी बात करें तो ये रहेगी अपनी हीटेड की सीट्स की। यहाँ पे आप म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप YouTube देख सकते हैं गाइस। आगे YouTube नहीं चलेगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे YouTube चलाया है। अगर मैं कोई भी XYZ सॉन्ग लिखूँ, ऐसे सॉन्ग्स ये कोई भी अगर सॉन्ग चलाऊँ मैं, तो यहाँ पीछे वाले ही स्पीकर चलते हैं, आगे वाले स्पीकर्स नहीं चलते हैं, क्योंकि ये उस टाइम बॉस मोड में चले जाती है। आप समझ सकते हैं बॉस मोड क्या होता है। जैसे पीछे आप बैठे तो पीछे वालों को ही उसकी मतलब होनी चाहिए। तो ये है इसकी ओवरऑल थिंग। आगे अगर आगे डिस्टर्ब ना हो ड्राइवर, इसलिए इस चीज़ को दिया जाता है। तो यहाँ आप ये चला सकते हो। यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी आप देख सकते हो, ट्विच देख सकते हो, टेस्ला ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। यहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हो जो आगे आपको दिख रहा था। तो आप ये सब कर सकते हो। अगर चार्ज करवा रहे हो कहीं अपनी गाड़ी, तो आप ये सब काम कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, क्लीन मोड, ये क्लीन करता है सेंसर्स वगैरह। और ये रहा इसका एग्जिट। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो ऐसा स्लाइड करके।
यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे भी स्लाइड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐसा आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये है इसका ओवरऑल बैक सिटिंग पोस्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई हमारा कॉमन जो हमारी सिटिंग पोजीशन है वहाँ बैठा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्पेस है गाइस, प्लेंटी ऑफ स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। राइट साइड भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग लगी, जैसे ये डोर हैंडल है, मतलब डोर खोलने का बटन है ये, बट ये जो हमारा विंडो रोल डाउन का है ये थोड़ा सा पोजीशन गलत है। मेरे को जो लगा, ये इस कार में जो बुरा लगा वो ये जो पोजीशन है वो गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे हो, आप नॉर्मली ऐसे बैठोगे तो आपका रीच यहाँ होना चाहिए। तो आपको अगर विंडो डाउन करना है तो आपको एकदम हाथ उठा के पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कोई जगह ही नहीं है। मेरा इतना हाथ उठ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑड लगा इस कार में। तो ओवरऑल ये था इस कार का बैक सीट, ये है इसका फ्रंट लॉक। तो भाई यहाँ पे सेफ्टी की बात करो तो इस कार में 8 एयर बैग्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको फ्रंट डुअल मिलने वाला है, नीज मिलने वाला है, कर्टन्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे साइड कर्टन्स भी मिलने वाले। तो हर जगह आपको यहाँ पे सेफ्टी मिलने वाली है गाइज। और इस चीज़ की मैं अगर बात करूँ, इसके ग्लास के थिकनेस की, तो आप देख सकते हो गाइज, ये है इस कार का थिकनेस, बहुत मोटा है गाइस, बहुत मोटा है, ये लिटरली बहुत मोटा है। अगर यहाँ पे इसकी साउंड सुन सकते हैं गाइस, डोर भी खुला हुआ है, मतलब आप थंब समझ सकते हो गाइस कैसा है इसका थंब। तो बहुत ही लाजवाब गाड़ी है गाइस। अभी पूरी राइड हाइट ऊपर है तो मेरे को उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो गाइस ये था इसका कुछ बैक सीट। अब आते हैं इसके बैक एरिया पे। ये है इसका बैक एरिया, और इधर मैं इसके बटन को प्रेस करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा शटर खुल गया, और ये इसका बूट भी डाउन हो गया। तो भाई ये पूरा डाउनवर्ड्स हो जाता है। 6x4 फीट की आपको कैपेसिटी मिलेगी आपको इसके ट्रेलर की। ये था इसका ओवरऑल डायमेंशंस कार का। मैं आ गया हूँ कार के अंदर, और आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, इस कार में आते हैं 15 स्पीकर सेटअप टेस्ला की तरफ से, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है आगे एक सबवूफर, पीछे एक सबवूफर। तो कार में 2 सबवूफर मिलने वाले हैं। तो इस कार की साउंड क्वालिटी A1 A क्लास है गाइज। इसका साउंड जो क्वालिटी है ना, फिनोमिनल। तो ये था इसका कुछ सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ पे आप वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है। यहाँ पे की रखने का जगह है, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन रखने की भी स्लॉट मिलती है। अगर आप इस की को हटा लेंगे वाइल्ड ड्राइविंग तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप फ़ोन भी रख सकते हो। बस यहाँ चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ का होना ज़रूरी है, या फिर आपका फ़ोन। अब यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये ग्लव बॉक्स है गाइज। यहाँ पे लाइट भी दी गई है, और अच्छा खासा इसका स्टोरेज है। ऐसा कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, बट वाइड है, बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द ड्राइव। यहाँ से चलते हैं हम ड्राइव पे। तो गाइज अब करते हैं छोटा सा ऑटो पायलट टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने डाला कोई सा भी एड्रेस, मान लीजिए ये घर का एड्रेस है। 7.5 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ पे, और 73% पे हम पहुँचेंगे। तो हमारा अभी 74 है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, 1% आपको 9 कम से कम किलोमीटर्स का आपको रेंज दे रहा है। तो ये है, आप अब यहाँ चला सकते हो। सबसे मेन बात है, यहाँ पे आपको टर्निंग रेडियस भी दिखा देता हूँ इस ऑटो पायलट को दिखाने से पहले। तो ये अभी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे अगर मैं राइड करूँ तो यहाँ पे ये जो बैक है, ये बैक अपना टायर्स हैं, ये भी मुड़ते हैं।
the power of Cybertruck, guys. तो गाइस आ चुके हैं वहाँ से हम। अब यहाँ मैं ऑटो पायलट को चालू करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने चालू कर दिया। अब ये ऑटो पायलट चालू हो गया गाइस। ये अपने आप मोड़ रहा है, मैंने कुछ भी टच नहीं किया और ये मुड़ गई। कुछ भी टच नहीं किया गाइस मैंने। यहाँ पे मैं इसके जो प्लस स्पीड है मैंने उसको बढ़ा के रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं 50 से उस परसेंट के हिसाब से ये ऊपर चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो पायलट में मैंने 20% प्लस सेट कर रखा है, तो ये 50 के 20% में चल रहा है। तो ओवरऑल ये है इसका ऑटो पायलट। देख सकते हो सारी कार के फॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे गाड़ी को आने भी दे रहा है ये। इसने इंटरसेक्शन ब्लॉक नहीं किया। यहाँ पे रूल होता है इंटरसेक्शन आप ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे वाली गाड़ी को लेफ्ट जाना है तो हम अगर बीच में खड़े रहेंगे तो जाएगा कैसे, और वो जाएगा नहीं तो पीछे उसके भीड़ लगते जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज। यहाँ पे सारी चीज़ें इसको मालूम है कि इंटरसेक्शन ब्लॉक नहीं करते हैं, हम लेफ़्ट कैसे लेते हैं, राइट कैसे लेते हैं। दिस इज़ ह्यूमन थिंग गाइज, वी आर लिविंग इन फ्यूचर राइट। हमारा एडवांस चालू हो गया गाइज, वो देख सकते हैं आगे एडवांस। तो इसने हरी टाइप से सिचुएशन में लेफ़्ट ले लिया। बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोगों ने इंटरसेक्शन ब्लॉक कर रखा है, तो हमारे पीछे वाला बेचारा नहीं जा पाता। चेंज कर रहा है। ओके देखिए सामने वाले ने ब्रेक लगाया और पीछे वाले ने जगह दी, तब इसने डाला, वरना मतलब अचानक से इसने लेन चेंज नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइंड है इसका, जो मतलब जो हम सोचने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, वो लिटरली ये कार सोच रही है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है कि ये गाड़ी अगर रुक जाएगी तो हमारी गाड़ी तो भिड़ जाएगी, या फिर पीछे वाला अगर जगह नहीं देता हमें आने के लिए तो पीछे वाला ठोकता हमें। तो ये समझ रहा है, इंसानों के जैसे समझ रहा है, और जो कि बहुत ही बड़ी बात है आज की डेट में। जो हम फ्यूचर सोचते थे हम बहुत साल पहले कि खुद ब खुद गाड़ी चलेगी और हम सिर्फ बैठे रहेंगे, तो ये लिटरली हो रहा है गाइस। थोड़े दिन बाद जो हम वो भी सोचते थे कि उड़ने वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी, कॉमन रहेगी, वो भी हो जाएगी। कुछ भी हम नामुमकिन नहीं रहा। तो कंक्रीट की ओके यहाँ पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस वाला
नहीं, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि सामने वाले ने रुक गई, बट पुलिस वाला होता तो मेरे को ध्यान देना पड़ता गाइस। आई थिंक इस मतलब कार ने साइड नहीं देना है क्योंकि उसको पता नहीं है ना। तो अभी तक मैंने कुछ छुआ नहीं है, अभी ये आगे बढ़ रहा है, देखते हैं। यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है अभी भी लेफ्ट। तो यहाँ यील्ड का साइन है, तो इसने इस कार को यील्ड करना है। येलो सिग्नल हो गया, एक बंदा आ रहा है फिर भी, अब ये निकाल लेगा। दैट्स अ कूल टैक। ये हम आ गए राइट बिना कुछ दिक्कत के। अब हम डाउनटाउन एरिया जा रहे हैं। ये फास्ट लेन होती है गाइस, लेफ्ट हमेशा यहाँ पे फास्ट लेन होती है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो जनरली लेफ्ट लेन से किया जाता है, बट यहाँ ऐसा कोई फॉलो करता नहीं है ज़्यादा। राइट हेड नीचे कर रहा है गाइस, मेरे को आवाज़ आ रही है इस कार की। ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से जो है स्पीड ले रहा है। रेड सिग्नल, आगे पेडेस्ट्रियंस हैं। तो गाइस ये हो चुकी है चालू, देख सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पेडेस्ट्रियन आ रहे हैं, तो मैं भी अलर्ट रहूँगा। अब येलो हो गई है, अब यहाँ लेफ़्ट ले लिया है क्योंकि हम येलो पे अंदर आ गए थे, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर आ गए थे, तो हमारा राइट बनता है। हम रेड पे लेफ़्ट ले सकते हैं, और रेड अगर सिग्नल रहता है तो हम राइट भी ले सकते हैं, बट यील्ड करने के बाद। Now turn right onto Emerson Avenue. तो एग्जैक्ट हम उस लोकेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एक शूट करना है, तो हम ऑलमोस्ट हमारे लोकेशन पर पहुंच गए और आगे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो वहाँ अभी एंट्री बंद है, तो हम उधर नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल। एंड आप बच्चों का रिएक्शन देख सकते हो, बच्चे भी खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देख के। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है बहुत, मतलब कल मैंने जितनी भी चलाई गाड़ी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार है, मतलब आप अगर फोर्ड रैप्टर वगैरह लेते हो उतना रोड प्रेजेंस नहीं है इतना इस गाड़ी में मिलेगा। तो अब यहाँ से कंट्रोल मैं ले रहा हूँ कि आगे फिर ये लोग पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं कि हम रोड क्लोज है तो आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि ये गाड़ी अगर रोड क्लोज देख रही है और उसमें लिखा है लोकल पर्सन ऑनली, तो वो थोड़ा सा मतलब वहाँ से बचा के जाने की कोशिश करेगी, बट आगे पूरा क्लोज है। तो ऑलमोस्ट आ गए गाइस हमारे लोकेशन पर हम।
मैंने रोक दी गाड़ी। यहाँ करते हैं अच्छा सा फोटो शूट हमारी कार का, और थोड़ी सी खिच्ची भी मारेंगे गाइस। Guys, we are doing 0 to 100 in 3, 2, 1, go! My God! And see the pull. So brutal, man. So brutal. Oh my God! Straight road, right? No, not in straight road. When you turn straight?